हेलो एवरीवन। हमारा बायो का घटना चक्र का सारा क्वेश्चंस हो गया है। घटना चक्र का जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। बीपीएससी, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, एडीओ सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू फॉर्म में था वो, साइंस के क्लास के बाद वो आया था। अब ये जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री का बाकी रह गया है, तो ये केमिस्ट्री का सीरीज़ है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैच करने का है। तो यहाँ पे जस्ट फ्रियोन फ्रियोन का क्या होगा? तो फ्रियोन का होगा रेफ्रिजरेंट। ठीक है, फ्रियोन का होगा रेफ्रिजरेंट। और टेट्रा इथाइल लीड का होगा एंटी क्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है? एंटी क्लॉकिंग एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये क्या है? तो इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? तो फायर एक्सटिंग्यूशर है। ठीक है, मैच का क्वेश्चंस केमिस्ट्री में ऐसे ही आता है, आप इसको बार बार याद करेंगे तभी आपका प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन द कार बैटरी। ठीक है, कार बैटरी में कौन सा एसिड्स यूज होता है? तो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, कार बैटरी में कौन सा एसिड्स होता है यूज? तो सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अ फ्यूजन, तो ये रॉन्ग है। बाकी देख लेते हैं क्या क्या सही है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ड्राई आइस इज नथिंग बट अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है हमारा। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय द ग्राम बेल। ठीक है, ग्राम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न द सॉयल। ठीक है, सॉयल से कौन सा कंसर्न है? तो इडाफिक। ठीक है, इडाफिक जो है वो सॉयल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है व्हेन when kept in air and darkness which of the following element ग्लो spontaneously, तो यह क्या होगा? वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ये डार्क या तो एयर में रहता है तो चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच का ही है, देख लेते हैं। एसीटोन का होगा नेल पॉलिश रिमूवर। कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा फायर एक्सटिंग्यूशर। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का होगा ड्रेसिंग ऑफ वुड्स। उसके बाद है लिक्विड एमोनिया का होगा रेफ्रिजरेंट। ठीक है, लिक्विड एमोनिया रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेड इंक। ठीक है, रेड इंक के साथ क्या होगा? इयोसिन। ठीक है, इयोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर, तो मेटल ऑफ फ्यूचर अगर क्वेश्चन होगा तो टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम मेटल ऑफ फ्यूचर, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ पे जिंक फॉस्फाइड रैट पॉइजन करेक्टली मैच है, बाकी सब जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन का भी पीछे दिया हुआ है तो हम देख लेंगे। बाकी आप भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हमने टॉपिक बहुत बार देख चुका है। चलिए प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच का ही है। तो ब्लू विट्रोल होगा फंजीसाइड, और उसके बाद है ईओसिन होगा रेड इंक, पीछे भी हमने देखा है। सिल्वर आयोडीन है हमारा आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, सिल्वर आयोडीन आर्टिफिशियल रेन। और जिंक फॉस्फाइड होगा रोटेंटिसाइड। ठीक है, रेड पॉइजन इंसेक्टिसाइड। उसके बाद है क्वेश्चन 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, तो क्रॉक्स ग्लास। ठीक है, क्रॉक्स ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। ठीक है, हर्बिसाइड का एग्जाम्पल क्या होगा? तो सोडियम क्लोरेट। ठीक है, सोडियम क्लोरेट क्या है? एग्जाम्पल है हर्बिसाइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड पॉइजन, तो रेड पॉइजन हम बहुत बार देख चुके हैं, जिंक फॉस्फेट है रेड पॉइजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर अलार्म। ठीक है, तो फोटो सेल जो है वो फायर अलार्म में यूज होता है। ठीक है, फोटो सेल फायर अलार्म, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो असर्शन दिया है हमारा, ओजोन किल द माइक्रो ऑर्गेनाइज्म इन द वाटर। ओजोन जो है किल माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स इन वाटर, तो ये सही है। फिर ओजोन इज नॉट अ रेडियो एक्टिव, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ऊपर बोल रहा है कि ओजोन का किल करता है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को वाटर में, और नीचे बोल रहा है कि ओजोन जो है रेडियो एक्टिव नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बट जो है एक दूसरे को ए और आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर फॉर द फॉलियर एप्लीकेशन इज, तो यूरिया। ठीक है, फॉलियर एप्लीकेशन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर सॉल्यूबल। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर सॉल्यूबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो यूरिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर इज रिलेटिवली मोर सॉल्यूबल इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो यूरिया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर, बोला है ऑर्गेनिक अगर कोई फूड रहेगा वो उसको बेटर क्यों बोलते हैं, रीजन बिहाइंड क्या है। इज ग्रो विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर के बिना ग्रो रहेगा तो वो तो हेल्दी हेल्दी ही रहेगा, पेस्टिसाइड्स उसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज अ सीडेटिव। ठीक है, सीडेटिव कौन सा कंपाउंड एज ए यूज होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्यों क्यों करता है रेफ्रिजरेटर में फूड प्रिजर्व क्यों होता है, रीज़न यही है। तो रीज़न क्या है, वो रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल जो रिएक्शन होता है वो कम कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, सड़ने गलने का प्रोसेस जो है उसको वो कम हो जाता है। गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसोलाइन एंड इथेनॉल। ठीक है, गैसोहोल मिक्सचर किस चीज का है, गैसोलाइन एंड इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, द मेन कंपाउंड ऑफ एलपीजी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मेन कंपाउंड ऑफ एलपीजी, तो इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोपेन और ब्यूटेन रहेगा, ए और बी करके रहेगा, तो आपको पहले प्रेफरेंस ब्यूटेन को देना है। पीछे क्वेश्चंस है, हम देख लेंगे इसको। Which of the following gases released from the biogas plant is used as a fuel gas। ठीक है, फ्यूल गैस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज एज अ फ्यूल गैस, तो ये मीथेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी बायोगैस से कुछ रिलेटेड आएगा तो आंसर होगा मीथेन ही होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट। ऑक्टेन नंबर इज मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ, तो ऑक्टेन नंबर इज मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करता है ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, तो ग्लिसरॉल, इसका आंसर होगा ग्लिसरॉल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, तो आंसर होगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RDX was invent by, just a minute, RDX was invent by, तो हैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, RDX was invent by हैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबल ऑयल इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव, तो TNT। ठीक है, TNT, नोबल ऑयल TNT, ध्यान दीजिएगा, नोबल ऑयल TNT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
which of the following acids is used in the manufacturing of baking powder? तो tartaric acid, ठीक है, बेकिंग पाउडर tartaric acid। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच? तो एसिडिक एसिड कर्ड, ये गलत है हमारा, लैक्टिक होगा कर्ड का। स्कॉर्बिक एसिड लेमन सही है। माल्टोज माल्ट ये सही है। फॉर्मिक एसिड रेड एंड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड रेड एंड। 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, ठीक है, नॉट अ बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जस्ट अ मिनट। यस, पॉलीमर, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है पॉलीमर? तो पीवीसी है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीवीसी जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बाकी सेलुलोज है, स्टार्च है और प्रोटीन भी है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये क्या है, पॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग कुछ गलत हो गया है, तो ये 32 के बाद 31 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन ग्लेजिंग द पॉटरी, ठीक है, पॉटरी को ग्लेजिंग चमकाने वगैरह में कौन सा यूज होता है ग्लेजिंग वर्क में? तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, पॉटरी को ग्लेजिंग करने में कौन सा धातु, जिंक ऑक्साइड यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ मटीरियल, ठीक है, बुलेट प्रूफ मटीरियल के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है? तो कैवेलर है और लेक्सन है, ठीक है, कैवेलर और लेक्सन, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग द बुलेट प्रूफ विंडोज, ठीक है, तो पॉली कार्बोनेट्स, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स क्या होता है, बुलेट प्रूफ विंडोज में यूज होता है, ठीक है, बुलेट प्रूफ विंडोज होते हैं ना कार में, घर खिड़की पे भी, दरवाजा जो ग्लास लगते हैं विंडोज बनाने में, तो पॉलीकार्बोनेट्स उसके बाद का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन तो इथेलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 35, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ नेचुरल सिल्क, ठीक है, तो नेचुरल सिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट रिपनिंग इज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इथेलिन, ठीक है, फ्रूट रिपनिंग इज प्रमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इथेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो सिल्वर ब्रोमाइड ये गलत है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ नहीं होता है। बाकी देख लेते हैं क्या क्या सही है। तो सिल्वर आयोडीन आर्टिफिशियल रेन सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन, यस, सिल्वर आयोडीन आर्टिफिशियल रेन, और यहाँ पे लिथियम बाइकार्बोनेट का होगा ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है एंटासिड, ठीक है, तो ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे और सिल्वर आयोडीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस is used in the photography and also an chloride and एंटीक्लोर, तो इसका होगा आंसर सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। 40 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम इज प्रिफेयर टू हाइड्रोजन इन द एयर बलून
बिकॉज इट डज नॉट एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद द एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू compensate the efficiency of which of the following element in insectivorous plant trap and eat insects। तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 42, द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। 43 क्वेश्चन नंबर है, विच इज यूज एज अ लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस इज यूज फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्स, तो ऑक्सीजन एंड हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन एंड हीलियम, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ डाइवर्स, तो गैस ऑक्सीजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस, ठीक है, तो एक्टीनियम जो है वो नोबल गैस नहीं है, बाकी रेडॉन है, क्रिप्टॉन है और आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी, ऑफ वनस्पति ऑयल, तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग सॉल्टी वाटर इनटू अ प्योर वाटर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, हैवी वाटर हैज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ वेट ऑफ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, हैवी वाटर कंटेन द ड्यूटेरियम इन अ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5050, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ड्राई आइज, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ड्राई आइज। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा। यस, क्वेश्चन नंबर 51 है, फॉर द सेल ऑफ डायमंड द यूनिट कैरेट, ठीक है, कैरेट इज यूज्ड, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 ग्राम, ठीक है, 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, तो 200 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन द कार्बन, तो सैंड में कार्बन नहीं होता है, बाकी ग्राफाइट में होता है, हम सब जानते हैं, डायमंड में भी होता है और कोल में भी कार्बन होता है, डायमंड में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन द लैब, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिंथेसिस इन द लैब, तो सबसे पहले यहाँ पे है कैवलर, फिर है फ्लोरेंस, फिर उसके बाद है हमारा ग्राफीन, फिर लास्ट में है ब्लैक गोल्ड, ठीक है, लास्ट में है हमारा ब्लैक गोल्ड। 54 है क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो फ्लोरेंस का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द फ्लोरीन, ये गलत है, बाकी देख लेते हैं। ड्राई आइस, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बार आया है, सेविन है इंसेक्टिसाइड और टैफ्लॉन है पॉलीमर कंटेनिंग द फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेक्टली मैच, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये गलत है। बाकी पैरीन है फायर एक्सटिंग्विशर और सल्फर डाइऑक्साइड है एसिड रेन, फ्रियोन है रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, बक मिनिस्टर फ्लोरेंस इज क्या है, तो अ फॉर्म ऑफ कार्बन ऑफ अ क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम बॉन्ड टुगेदर पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर कंपाउंड ऑफ अ पेंटागॉन्स और अ हेक्सागोन, ठीक है, तो बक मिनिस्टर याद याद रखिएगा, फॉर्म ऑफ अ कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग हार्डनेस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, तो हम क्या बोलेंगे, डायमंड, ठीक है, डायमंड में क्या होता है, ग्राफाइट होता है, कार्बन होता है, हमने पीछे ही पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ग्राफीन, ठीक है, ग्राफीन है स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो ग्राफीन क्या है, बस कार्बन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, थर्मो डायनामिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ग्राफाइट। ठीक है, ग्राफाइट कार्बन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंड। तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड, मैक्सिमम कंपाउंड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्टील इज फर्दर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर दैट पर्पज। तो सिलिकॉन नहीं होता है, बाकी कार्बन यूज होता है, मैंगनीज होता है और निकल भी यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। 64 क्वेश्चन है हमारा, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ सीटी। ठीक है, सीटी याद रखिएगा, ब्रोंज सीटी, ब्रोंज सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय इज एन एमलगम। तो एमलगम का इसका आंसर होगा मरकरी और जिंक। ठीक है, मरकरी और जिंक इज एन एमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोहेशन ऑफ एन आयरन मेटल। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर। ठीक है, ये रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो बॉक्साइट किसका ओर है, एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, देख लेते हैं। तो सोडियम कैन ईजिली कट विथ अ नाइफ। ठीक है, चाकू से ईजिली हम इसे कट कर सकते हैं। मरकरी लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। सिल्वर क्या है, सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लीड क्या है, लीड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लीड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। 69, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो मरकरी क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री माइका इज यूज एज अ रॉ मटेरियल। तो टॉयज में माइका जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, टॉयज के इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कंटेन द कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा किस में होता है, जिप्सम में होता है। जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज असेस्ड इन द नेटिव स्टेट। तो गोल्ड होगा। ठीक है, गोल्ड होगा नेटिव स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 73 है, यस, इसमें हमें अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमें अरेंज करना है। तो अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा हमारा, सबसे पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, लास्ट में 1 होगा। देख लेते हैं, 3 हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा 1897। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा, जस्ट अ मिनट, यस, इलेक्ट्रॉन हमारा 1897। ठीक है, उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉन के बाद हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या है हमारा, प्रोटॉन क्या है हमारा, तो प्रोटॉन क्या है, 1917। ठीक है, 19117। उसके बाद है हमारा 2 नंबर में क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, 1932। ठीक है, न्यूट्रॉन मोस्टली लोगों को पता है, 1932। उसके बाद है हमारा ये लास्ट में पी मिसोन जो है वो लास्ट में है। तो आप लास्ट में उसको देखेंगे तो इसको भी हम गेस कर सकते थे, प्रोटॉन नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, फिर मिसॉन। ठीक है, उस हिसाब से। तो इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया है, और न्यूट्रॉन कौन किया है, तो चैडविक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ अ जीरो चार्ज। तो
न्यूट्रिनो हैज़ अ ज़ीरो चार्ज। क्वेश्चन 75, दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो पैस्चराइजेशन टी नहीं होगा, पैस्चराइजेशन क्या होगा हमारा, मिल्क होगा, ठीक है, मिल्क होगा। डीसैलिनाइजेशन सी वाटर सही है, रिजर्व ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर है सही है, डी नेचुरेशन है प्रोटीन, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा यहीं पे